आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ईरान युद्ध पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, हालात चिंताजनक। आधी रात को जारी हुई बंगाल की पहली सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट। आईएसआई के गुर्गे सरदार ने मुंबई में कारोबारी और नेताओं की कराई थी रेकी। हार्मोज स्ट्रेट को लेकर अब ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दी ये चेतावनी। कोलंबिया में सेना का विमान हुआ क्रैश। कुवैत और बहरीन ने जारी की हमले की चेतावनी, लोगों को दिए निर्देश। ट्रंप के दावों के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, इजरायल के हमले जारी। व्हाइट हाउस ने कहा, ईरान के साथ बातचीत को लेकर लगाए जा रहे कयासों को अंतिम ना माना जाए। धुरंधर 2 पर लगा प्रोपेगेंडा का टैग। और आईसीसी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिली बड़ी खुशखबरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में मध्य पूर्व में चल रही जंग पर सदन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के सामने भी अप्रत्याशित चुनौतियां हैं। उन्होंने संघर्ष का प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान भी सप्लाई चेन में संकट पैदा हुआ था और देश के ने एकजुटता से उसका मुकाबला किया। पीएम मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया की हालत चिंताजनक है। इस संकट को 3 हफ्तों से अधिक हो रहा है। इस जंग से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर और लोगों के जीवन पर असर भी पड़ रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार रात करीब 11:55 पर पश्चिम बंगाल के लिए पहले सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट यानी पूरक मतदाता सूची जारी कर दी है। यह सूची उन मतदाताओं की है जिनके नाम निर्णय प्रक्रिया के अधीन थे और जिन पर न्यायिक अधिकारियों ने फैसला लिया है। दरअसल निर्वाचन आयोग द्वारा 28 फरवरी को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में लगभग 60 लाख नामों को विचाराधीन के रूप में दर्शाया गया था। इसके बाद इन नामों को मतदाता सूची में रखा जाए या हटाया जाए, यह निर्धारित करने के लिए 750 न्यायिक अधिकारियों की तैनाती की गई थी। इसमें से लगभग 29 लाख नामों पर अब तक फैसला हो चुका है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि इसमें से कितने नाम पहली पूरक सूची में रखे गए और कितने हटाए गए हैं। कई लोगों ने बताया कि सूची उपलब्ध तो कराई गई थी, लेकिन उसे डाउनलोड नहीं किया जा सका। पहले नाहल फिर कौशाम्बी और हापुड़ से पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ में रोजाना नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। रविवार को कौशाम्बी एरिया से अरेस्ट युवक नौशाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के गुर्गे सरदार उर्फ सरफराज उर्फ जोरा सिंह के इशारे पर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। सूत्रों का कहना है कि एसआईटी को पूछताछ में पता चला कि नौशाद ने सरदार के इशारे पर अपने दोस्त से मुंबई में कई बड़े उद्योगपति और राजनेताओं की रेकी कराई थी। इनके वीडियो और फोटो के साथ साथ उनकी लोकेशन भी सरदार को भेजी गई थी। इसके अलावा झारखंड में प्रसिद्ध मंदिर समेत कुछ और संवेदनशील जगहों पर भी रेकी कराई गई थी। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला करता है तो हार्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। हालांकि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हार्मुज स्ट्रेट बंद नहीं है और सिर्फ अमेरिका और इजराइल के रवैये की वजह से इस रास्ते पर समुद्री जहाज गुजरने से हिचक रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 मार्च को कहा था कि ईरान के पास 48 घंटे का समय है। अगर उसने हार्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो उसके सभी पावर प्लांट्स तबाह कर दिए जाएंगे। कोलंबिया में अधिकारियों ने बताया कि देश के दक्षिणी हिस्से में उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद वायुसेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम 66 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। वायुसेना के कमांडर कार्लोस फर्नांडो सिल्वा रोइडा ने बताया कि विमान में सेना के 114 जवान और 11 क्रू मेंबर सवार थे। यह अमेरिका में बना C-130 हरक्यूलिस विमान था और जिसका इस्तेमाल सैनिकों को लाने ले जाने के लिए किया जाता है। विमान पुटुमायो प्रांत के प्यूर्तो लेग्यूजामा शहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इलाके में भेजे गए आपातकालीन बचावकर्मी विमान के मलबे में जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं। मध्य पूर्व में जारी जंग के बीच खाड़ी के कई देशों से लगातार हमले की सूचना आ रही है। बहरीन के गृह मंत्रालय ने हमलों को लेकर सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। गृह मंत्रालय ने कुछ देर पहले एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि सायरन सक्रिय कर दिए गए हैं। लोगों से अनुरोध है कि वे शांत रहें और करीबी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं।
गृह मंत्रालय ने कहा कि सभी लोग आधिकारिक माध्यमों से दी जाने वाली सूचना का पालन करें। इसके साथ ही कुवैत की सेना ने सोमवार रात से लेकर मंगलवार सुबह तक एक्स पर पोस्ट में देश पर कई बार मिसाइल और ड्रोन हमलों की जानकारी दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्स पर एक वीडियो बयान जारी किया है। नेतन्याहू ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि अमेरिकी सेना के साथ हमने जो जबरदस्त कामयाबी हासिल की है उसका फायदा उठाकर समझौते में युद्ध के मकसद को पूरा करने का एक मौका है, एक ऐसा समझौता जो हमारे जरूरी हितों की रक्षा करेगा। नेतन्याहू ने कहा, साथ ही हम ईरान और लेबनान दोनों जगह पर हमला करना जारी रखेंगे। हम ईरान के मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर रहे हैं और हिजबुल्लाह पर लगातार बड़े हमले कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने ईरान के साथ संभावित बातचीत को लेकर लगाए जा रहे कयासों को शांत करने की कोशिश की है। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया था कि दोनों पक्ष समझौते की दिशा में बड़ी प्रगति कर रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मध्य पूर्व में चल रहे टकराव को पूरी तरह खत्म करने को लेकर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि पूरी तरह समाधान के मुद्दे पर सकारात्मक बातचीत हुई है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बातचीत वाले बयान को नकार दिया है। आदित्य धर जब से धुरंधर लेकर आए हैं तब से फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा उसी के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। वो डायरेक्टर से काफी इम्प्रेस हुए हैं। राम गोपाल धुरंधर की तारीफ करते नहीं थक रहे। वो बार बार कह रहे हैं कि धुरंधर से इंडियन सिनेमा में बदलाव आएगा। राम गोपाल वर्मा वो पहले फिल्म मेकर थे जिन्होंने धुरंधर द रिवेंज का रिव्यू सोशल मीडिया पर शेयर किया था। उसके मुताबिक ये फिल्म शोले से कई गुना बेहतर थी। अब चूंकि फिल्म को कई लोग देख चुके हैं तो उन्हें रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। चाहे आधे से ज्यादा लोगों को ये फिल्म शानदार लगी तो बाकी बचे हुए ने इसे प्रोपेगेंडा का नाम दिया। धुरंधर द रिवेंज में मोदी सरकार से लेकर नोटबंदी और आतंकवाद को लेकर कई सारी घटनाओं का जिक्र है जिस पर कई लोग खफा है। उसे जिस तरीके से दर्शाया गया है उसे प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर इससे लेकर तीखी बहस जारी है। अब राम गोपाल वर्मा ने धुरंधर 2 को प्रोपेगेंडा कहने पर रिएक्ट किया है। पाकिस्तान के बल्लेबाज साहिबजादा फरहान को फरवरी 2026 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। वह नवंबर 2024 में हारिस रऊफ के बाद यह अवार्ड जीतने वाले पहले मैन इन ग्रीन खिलाड़ी बने हैं। फरहान ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाए और 2 शतक जड़े। वह टूर्नामेंट के इतिहास में एक ही एडिशन में 2 शतक लगाने वाले इकलौते खिलाड़ी है। फरहान ने तो पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान की तरफ से अकेले ही मोर्चा संभाला था। उन्होंने नामीबिया के खिलाफ ग्रुप स्टेज के अहम मुकाबले में 58 गेंद पर 100 रन बनाए। उनका दूसरा शतक पहले केले में श्रीलंका के खिलाफ आया जिन्होंने अपने ओपनिंग पार्टनर फकर जमान के साथ 176 रन की साझेदारी खेली।